नमस्कार। हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश प्रदेश की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल में लावारिस पशु बने हादसे का सबब, नूरपुर में बाइक सवार की गई जान। सोलन मेकशिफ्ट अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया आश्वासन। हिमाचल के कॉलेजों में 1 सितंबर से नियमित कक्षाएं शुरू करने की तैयारी। रेड क्रॉस लकी ड्रॉ का परिणाम घोषित, टिकट नंबर 054344 के विजेता को मिली स्कूटी। बेकार बोतलें बनेंगी कमाई का जरिया, शिमला शहर में 5 जगहों में लगे स्वच्छ एटीएम। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर बरी, दिल्ली की अदालत ने सुनाया फैसला। भारत को जल्द मिल सकती है पहली महिला चीफ जस्टिस, सरकार को भेजी गई 9 नामों की सिफारिश। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में हादसों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। सड़कों पर घूम रहे लावारिस पशु भी हादसे का सबब बन रहे हैं। कांगड़ा में एक सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। हादसा नूरपुर थाना के तहत खजिया में हुआ है। यहाँ पर सड़क पर घूम रहे लावारिस पशुओं के कारण बाइक सवार की जान चली गई। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। रणजीत सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी गांव पंचा अपने साथी सुरेश शर्मा के साथ बाइक से नूरपुर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान खजिया में अचानक सड़क पर लावारिस पशुओं के आने से बाइक का संतुलन बिगड़ गया और हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में रणजीत सिंह की मौके पर ही जान चली गई, जबकि बाइक में सवार दूसरा व्यक्ति घायल हुआ है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया गया है। थाना प्रभारी कल्याण सिंह ने मामले की पुष्टि की है। कोरोना समर्पित मेकशिफ्ट अस्पताल में 6 दिनों से चली आ रही नर्सों की हड़ताल खत्म हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने नर्सों से मिलकर उनकी हड़ताल को समाप्त करवाया है। स्वास्थ्य मंत्री के साथ एसडीएम सोलन अजय यादव, सीएमओ डॉक्टर राजन उप्पल विशेष रूप से उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने नर्सों की मांगों को गंभीरता से सुना। मौके पर ही आउटसोर्सिंग कंपनी प्रबंधन से मोबाइल पर बात की और नर्सों को आ रही समस्याओं को जल्द निपटाने के आदेश दिए। कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग सतर्क है, जिसके लिए मेकशिफ्ट अस्पताल भी बनाए गए हैं। यहाँ कार्य करने के लिए निजी कंपनी द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्टाफ और नर्सों को नियुक्त किया गया है। सोलन में आउटसोर्स के जरिए रखे गए स्टाफ की न तो समय पर निर्धारित पगार मिल रही थी और न ही किसी तरह के इंसेंटिव दिए जा रहे थे। यहाँ तक कि कुछ नर्सों को तो ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में कॉलेजों में 1 सितंबर से नियमित कक्षाएं शुरू करने की तैयारी है। राज्य सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट से मंजूरी लेने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलेजों में 18 वर्ष आयु से अधिक के विद्यार्थी होते हैं। ऐसे में कॉलेजों में नियमित कक्षाएं खोलने का विचार है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के 88% विद्यार्थियों को वैक्सीन भी लग चुकी है। 16 अगस्त से कॉलेजों में द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की कक्षाएं 1 सितंबर से शुरू होंगी। इन कक्षाओं को ऑनलाइन ही जारी रखा जाना है या ऑफलाइन शुरू करना है, इसको लेकर जल्द फैसला ले लिया जाएगा। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर रैहन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी की अध्यक्षता में जिला रेड क्रॉस का लकी ड्रॉ निकाला गया था। सचिव जिला रेड क्रॉस धर्मशाला ओपी शर्मा ने बताया कि पुरस्कार विजेताओं की सूची जारी कर दी गई है, जो कि इस प्रकार से है। टिकट नंबर 054344 के विजेता को प्रथम पुरस्कार के रूप में स्कूटी एक्टिवा मिलेगी।
इसी प्रकार टिकट नंबर 054045 विजेता को द्वितीय पुरस्कार के रूप में लैपटॉप HP कोर तथा टिकट नंबर 032541 को तृतीय पुरस्कार के रूप में LED सैमसंग मिलेगी। टिकट नंबर 045098 को चतुर्थ पुरस्कार के रूप में रेफ्रिजरेटर सैमसंग, टिकट नंबर 068359 के विजेता को पंचम पुरस्कार के रूप में सैमसंग का मोबाइल मिलेगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। शिमला वासी प्लास्टिक, कांच और टीन की खाली पड़ी बेकार बोतलों से अब पैसा कमा सकेंगे। शिमला शहर में नगर निगम ने इकोमैक्स गो कंपनी के साथ मिलकर स्वच्छ ATM लगाए हैं और इन स्वच्छ ATM का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। इन मशीनों को पिछले साल दिसंबर में शुरू करने की योजना थी, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद इस पर काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन अब इन ATM मशीनों का ट्रायल किया जा रहा है। वहीं निगम का दावा है कि अगले एक हफ्ते के अंदर इन मशीनों को शुरू कर दिया जाएगा। कंपनी के कर्मी इन दिनों मशीनों का ट्रायल कर रहे हैं और ट्रायल सफल भी रहा है। जल्द ही अब इन मशीनों को शुरू कर दिया जाएगा। निगम ने शहर में 5 स्वच्छ ATM लगाए हैं। ये ATM संजौली, मॉल रोड, IGMC, ओल्ड बस स्टैंड और न्यू बस स्टैंड पर स्थापित किए गए हैं। ये ATM इकोमैक्स गो कंपनी द्वारा लगाए गए हैं। बता दें कि इस प्रोजेक्ट पर निगम का कोई पैसा खर्च नहीं होगा। पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर को बरी कर दिया है। बता दें कि शशि थरूर को दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा 498A यानी कि पति या उसके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार और धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत आरोपी बनाया था। वहीं फैसला पक्ष में आने के बाद थरूर ने न्यायाधीश को धन्यवाद किया और कहा कि ये पिछले 7.5 साल से एक पूर्ण यातना थी और अब उन्हें राहत मिली है। कोर्ट में पुलिस ने 306 सहित विभिन्न आरोप तय करने की मांग की थी, तो थरूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अदालत को बताया कि SIT द्वारा की गई जांच में राजनेता के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं और उन्हें सभी आरोपों से पूरी तरह से बरी कर दिया जाना चाहिए। इसी पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शशि थरूर को बरी कर दिया है। भारत में प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक के पद को महिलाएं सुशोभित कर चुकी हैं। अब भारत को पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलने की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम ने जिन 9 जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी है, उनमें 3 महिलाओं के नाम भी शामिल हैं। हालांकि भारत को पहली महिला चीफ जस्टिस के लिए 2027 तक का इंतजार करना होगा। कॉलेजियम की ओर से जो नाम केंद्र सरकार को नियुक्ति के लिए भेजे गए हैं, उनमें कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति BV नागरत्ना का नाम शामिल है, जो पदोन्नत होकर देश की पहली महिला CJI बन सकती हैं। इसके अलावा तेलंगाना हाई कोर्ट की हिमा कोहली व गुजरात हाई कोर्ट की बेला त्रिवेदी के नाम की सिफारिश भी कॉलेजियम ने की है। इन 3 महिला जज के अलावा कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस अभय श्रीनिवास, गुजरात के विक्रम नाथ, सिक्किम के जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, केरल सिटी के रवि कुमार व MM सुंदरेश भी शामिल हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप हमारा अगला बुलेटिन सुन सकते हैं शाम 7:30 बजे। नमस्कार।